सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है संस्कृत अनुवाद की आज की इस कक्षा में। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रारंभिक आचार्य कपिल देव द्विवेदी द्वारा रचित प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी का 16वां अभ्यास। देखिए, हम इसी तरह से लगातार सभी अभ्यासों को कर रहे हैं। आचार्य जी द्वारा रचित तीनों रचना अनुवाद कौमुदियां, प्रारंभिक, मध्यम और प्रौढ़, तीनों को हम करेंगे। तो आज कर रहे हैं 16वां अभ्यास। देखिए, सबसे पहले पितृ, पिता, भ्रातृ, भाई, जामातृ, जमाई, दामाद, धर्म, धर्म, प्रातः काल, प्रातः काल, मध्याह्न, दोपहर, सायंकाल, सायंकाल, दिनम, दिन, वस्त्रम, वस्त्र, तह, जलाना, जल, जलना, गई, गाना, आहवे, पुकारना, बुलाना, अभिलष, चाहना, कृतः, किया, गतः, गया, आगतः, आया, प्रातः, प्रातःकाल, सायं, सायंकाल, नक्तम, रात्रि। पितृ से जामातृ तक, पितृ से जामातृ तक, पितृ, भ्रातृ, जामातृ, तो तीनों शब्द रूप पितृ की तरह से चलेंगे। दह से अभिलष तक, दह, जल, गई, आ, वे, अभिलष, ये सारी की सारी धातुएं दह से अभिलष तक भू की तरह से रूप चलेंगे। पितृ शब्द के पूरे रूप स्मरण हम अभी करेंगे, उच्चारण करेंगे पितृ शब्द के रूपों का, और मातृ और जामातृ के रूप पितृ के तुल्य चलेंगे। दह आदि के रूप भू के तुल्य चलेंगे, जैसे दहति, दहति, दहतः, दहंती, दहसी, दहथः, दहथ, दहामि, दहावः, दहामः। उसी तरह से ज्वलति, गायति, आह्वयति, अभिलषति। तो आगे देखिए नियम। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। हम पढ़ेंगे, कारक की जो हमारी कक्षा है उसमें हम पढ़ेंगे आधारोधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। तो आधार भी तीन तरह का, कौन कौन सा, कैसे, वो सारी हम उस अनुवाद की कक्षा में, कारक की कक्षा में, विभक्त्यर्थ की कक्षा में स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ केवल इतना ही कि अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। जैसे विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालये पठति, गृहे वस्त्राणि सन्ति, घर में वस्त्र है, नगरे मनुष्याः सन्ति, नगर में मनुष्य हैं। विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समयबोधक शब्दों में सप्तमी होती है। जैसे मोक्ष के बारे में इच्छा है, मोक्षे इच्छा अस्ति, इसको वैषयिक आधार कहते हैं। ठीक है, हम कारक की कक्षा में बिल्कुल स्पष्ट करेंगे अभिव्यापक कौन सा है, वैषयिक कौन सा है और औपश्लेषिक कौन सा है। तीनों तरह के आधारों को वहां पर, आधार तीन तरह के होते हैं। प्राचीन काल में चार तरह के माने जाते थे, लेकिन नवीन जो विचार है उसके अनुसार तीन तरह के आधार हैं, और परीक्षा में आता है तो भी हमें तीन तरह के ही लिखने होते हैं। तीनों तरह के आधारों का नाम से और पूरा सूत्र से विवरण हम कारक की कक्षा में करेंगे। यहाँ अनुवाद की कक्षा में केवल जितना हम पढ़ाया जा रहा है, आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी जितना चाहते हैं बताना उतना ही हम चर्चा में ला रहे हैं। तो मोक्ष के बारे में इच्छा है, मोक्षे इच्छा अस्ति। धर्म के विषय में अभिलाषा है, धर्मे अभिलाषः अस्ति। वह प्रातः काल यहाँ आता है, सह प्रातः काले, प्रातः वा, या तो प्रातः काले या फिर प्रातः, प्रातः का अर्थ भी सुबह के समय, प्रातः काले का अर्थ भी सुबह के समय। तो सह प्रातः आगच्छति या फिर सह प्रातः काले आगच्छति। सह मध्याह्ने कार्यं करोति, सह सायंकाले कार्यं करोति, सह सायं कार्यं करोति। वह मध्याह्न में काम करता है, वह शाम को काम करता है। प्रातः, सायं, नक्तम,
ये अव्यय की श्रेणी में आते हैं, ये अव्यय है तो अव्यय के रूप नहीं चलते। कहने का निष्कर्ष हम कह देते कि नहीं चलते, क्योंकि इनके आगे सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में प्रत्यय आते हैं, लेकिन उनका लोप हो जाता है। ठीक है, प्रातः काल आदि के रूप चलते हैं। प्रातः के आगे जब काल जुड़ गया तो काल के फिर रूप चलते हैं, प्रातः काले, है ना, इनके रूप चलते। लेकिन प्रातः, सायं, नक्तम, इनके रूप नहीं चलते, ये अव्यय है। लेकिन सायं के आगे जब काल जुड़ जाएगा, सायंकाल, तो सायंकाले, फिर तो काल के रूप चलेंगे। नहीं तो प्रातः, सायं, नक्तम, इनके रूप नहीं चलते हैं। अब देखिए, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती है। इसे कहते हैं सती सप्तमी का अनुवाद। सती सप्तमी का अनुवाद। यहां पर जितना ये बता रहा है, जितना आचार्य जी बताना चाह रहे हैं, उतना हम कर रहे हैं। और दूसरे अभ्यासों में मध्यम स्तरीय कौमुदी में हम जाएंगे तब, और जब प्रौढ़ में जाएंगे तब तो और बिल्कुल क्लियर ये बात हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इस बात को जितना आचार्य जी चाहते हैं उतना ही क्लियर करेंगे। एकदम से उस लेवल पर पहुंचना हमारे लिए हितकारी भी नहीं होगा। ठीक है, तो कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होती है। कर्तृवाच्य में किस किस में सप्तमी होती है? कर्तृपद में और कृदंत में। और कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी होती है, तथा कर्ता में तृतीया होती है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होती है, और कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी होती है। तो कर्मवाच्य में कर्ता में तो तृतीया रह ही जाती है। जैसे राम के वन जाने पर भरत आए। अब देखो, वन जाने का काम किसने किया? राम ने। और जाना क्रिया में कृदंत है गत, तो रामे गते, रामे वनम गते, राम के वन जाने पर, रामे वनम गते, रामे गते, कर्तृ पद राम और कृदंत गत, तो दोनों में सप्तमी है, रामे वने, रामे गते, रामे वनम गते। भरत आया, भरतः आगतः, मेरे काम कर लेने पर गुरु आए। मया कार्ये कृते, मया कार्ये कृते, सती जोड़ देते हैं साथ में, तो जोड़े ना जोड़े कोई अर्थ पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मया कार्ये कृते, तो मेरे द्वारा काम कर लेने पर, यहाँ कार्य कर्म है और कृत शब्द कृदंत है, तो कार्ये कृते, मेरे द्वारा काम कर लेने पर। गुरु आगतः, गुरु आए। रामे आगते, राम के आने पर। सीता अपि आगता, सीता भी आ गई। तो अब देखिए, हम पितृ शब्द रूप का उच्चारण कर रहे हैं। आप अपना माइक म्यूट रखेंगे और मेरे बाद आप भी, मेरे साथ साथ आप भी उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। पिता पितरौ पितरः, पिता पितरौ पितरः, पितरं पितरौ पितॄन्, पितरं पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः। शुद्ध उच्चारण, यदि प्योर 100% शुद्ध करना चाहे री का उच्चारण, तो री नहीं होता है, रू रू होता है। क्षेत्रीयता के कारण हम री बोल रहे हैं। उत्तर भारत में री इसका उच्चारण कर रहे होते हैं सामान्यतया। वास्तव में शुद्ध उच्चारण करना तो पुत्रोभ्याम पुत्रोभ्यो, लेकिन मैं ऐसे करूंगा तो शायद उत्तर भारतीय लोग थोड़ा सा अटपटा समझेंगे, तो इसलिए मैं री ही उच्चारण कर रहा हूं। पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणां, पितुः पित्रोः पितॄणां, पितरे पित्रोः पितृषु, पितरे पित्रोः पितृषु, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। तो पितृ शब्द रूप था। अब देखिए उदाहरण वाक्य।
गृहे बालकाः सन्ति, घर में बालक हैं। मम पठने अभिलाषः अस्ति, मेरी पढ़ने में अभिलाषा है। प्रातः काले सायंकाले च ईश्वरं नमत, प्रातःकाल और शाम को, प्रातः काले सायंकाले च, प्रातःकाल प्रातः और शाम को, प्रातः और शाम ईश्वरम नमत, ईश्वर को नमस्कार करो। धर्मे अभिलाषम कुरु, धर्म को चाहो, धर्म में अभिलाषा करो। अध्ययने कृते भोजनम कुरु, अध्ययन कर लेने पर भोजन करो। अग्नि गृहम दहति, अग्नि घर को जलाती है। अग्नि गृहे ज्वलति, अग्नि घर में जलती है। शांति ही गानम गायति, शांति गीत गाती है। पिता पुत्रम अव्ययति, पिता पुत्र को बुलाता है। शिष्य विद्याम अभिलषति, शिष्य विद्या को चाहता है, शिष्य विद्या की अभिलाषा करता है। नक्तम अधिकम न पठ, रात में अधिक मत पढ़ो। तो ये उदाहरण वाक्य हैं। अब हम देख रहे हैं हिंदी के वाक्य, इनकी संस्कृत बनानी है। आप देखेंगे तो आगे इन्हीं वाक्यों की, हिंदी के वाक्यों की इंग्लिश बनी हुई है। जिसको हिंदी समझ नहीं आती है, या तो हमारे भारत के ही दक्षिण भारतीय जो मित्र हैं संस्कृत के, या फिर जो और दूसरे स्थानों से संबंध रखते हैं, वो इंग्लिश के वाक्यों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इनकी संस्कृत बना सकते हैं। मैं तो हिंदी से संस्कृत बना रहा हूं, क्योंकि मैं इंग्लिश ज्यादा इस ढंग से इंग्लिश नहीं जानता हूं। तो राम विद्यालय में पढ़ता है, रामः विद्यालये पठति, रामः विद्यालये पठति, रामः पठति, राम पढ़ता है। कुत्र? विद्यालये, विद्यालय में। राम पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में पढ़ता है। तो रामः विद्यालये पठति। इस कक्षा में 10 बालक हैं। इस कक्षा में, अस्याम कक्षायाम, अस्याम कक्षायाम 10 बालकाः सन्ति, इस कक्षा में 10 बालक हैं। घर में वस्त्र और पुस्तकें हैं। गृहे वस्त्राणि पुस्तकानि च सन्ति, गृहे वस्त्राणि सन्ति, गृहे पुस्तकानि सन्ति। तो गृहे वस्त्राणि पुस्तकानि च सन्ति। गांव में मनुष्य रहते हैं। ग्रामे मनुष्यः वसन्ति, ग्रामे मनुष्यः वसन्ति। मेरी धर्म के विषय में इच्छा है। मम धर्मे अभिलाषा अस्ति, मम धर्मे अभिलाषा अस्ति। पढ़ाई के विषय में अभिलाषा करो। अध्ययने अभिलाषम कुरु, अध्ययने अभिलाषम कुरु। उसकी मोक्ष के बारे में इच्छा है। तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति, तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति। प्रातः काल और सायंकाल गुरु को प्रणाम करो। प्रातः सायं च गुरुम नमत, दिन में पढ़ो। दिने दिवसे पठ, दिने या दिवसे पठ। रात्रि में अधिक न पढ़ो और न लिखो। नक्तम अधिकम न पठ न लिख, नक्तम अधिकम न पठ न च लिख। नक्तम रात्रि में, अधिकम न पठ न च लिख, रात में अधिक न पढ़ो और न लिखो। मेरे घर आने पर कृष्ण भी आया। मई गृहम आगते, मई गृहम आगते कृष्णः अपि आगच्छत्। युधिष्ठिर के वन में जाने पर अर्जुन भी वन गए। युधिष्ठिरे वनम गते, युधिष्ठिरे वनम गते अर्जुन अपि गतवान, या अर्जुन अपि अगच्छत्। पिताजी आ रहे हैं, या अर्जुनेन अपि गतम, जैसे भी लिखना चाहे। पिताजी आ रहे हैं, या तो आप लिखिए पिता,
सही है ये, पिता आगच्छन् अस्ति, पिता आगच्छन् अस्ति, पिता आ रहे हैं, या पिता आगच्छति, शत्रंत बनाए तो आगच्छन् अस्ति, है ना। पिता को देखो, पितरम पश्य, पितरम पश्य, हमने पितृ शब्द रूप याद किया है। प्रथमा एक वचन यहाँ प्रयोग करवा रहा है पिता, द्वितीय एक वचन पितरम, पितरम पश्य। अब तृतीय एक वचन का प्रयोग, पिता के साथ पुत्र भी आया, पित्रा सह, पित्रा सह पुत्र अपि आगच्छत्, पिता को भोजन दो, पित्रे भोजनम यच्छ, पित्रे भोजनम यच्छ। पिता से विद्या पढ़ो, पितुः विद्याम पठ, पितुः विद्याम पठ। पिता की यह पुस्तक है, पितुः इदम पुस्तकम अस्ति, पितुः पंचमी में भी पितुः बनता है, षष्ठी में भी पितुः बनता है। पितुः इदम पुस्तकम अस्ति। भाई को बुलाओ, भ्रातरम अव्वय, भ्रातरम अव्वय। जमाई को फल दो, जामात्रे फलम देहि, जामात्रे फलम यच्छ। आग वस्त्रों और वृक्षों को जलाती है, अग्नि वस्त्राणि वृक्षांच दहति, अग्नि वस्त्राणि वृक्षान च दहति। आग जल रही है, अग्नि ज्वलति, अग्नि ज्वलति। बालिका गाना गा रही है, बालिका गीतम गायति, बालिका गीतम या गानम, गीतम या गानम, बालिका गानम गायति, बालिका गीतम गायति। गुरु शिष्य को बुलाता है, गुरु शिष्यम आह्वयति, गुरु शिष्यम आह्वयति। वह धर्म को चाहता है, सह धर्मम अभिलषति, या सह धर्मम इच्छति, सह धर्मम अभिलषति। ये इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले पाए इसीलिए कुछ सेकंड रुका जा रहा है। तो अब देखिए, हमने हिंदी पढ़ी है और हिंदी से संस्कृत बनाई थी। अब हम संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत से हिंदी बनाएंगे, ठीक है। वापिस है वही वाक्य, राम विद्यालये पठति, राम विद्यालय में पढ़ता है, राम राम विद्यालये, विद्यालय में पठति पढ़ता है, राम विद्यालये पठति। अस्यां कक्षायां 10 बालकाः सन्ति, इस कक्षा में, अस्यां कक्षायां, इस कक्षा में 10 बालकाः, 10 बालक, सन्ति हैं, इस कक्षा में 10 बालक हैं। गृहे वस्त्राणि पुस्तकानि च सन्ति, गृहे घर में, वस्त्राणि वस्त्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें, सन्ति हैं। ग्रामे मनुष्याः सन्ति, ग्रामे गांव में, मनुष्याः मानव, वसन्ति रहते हैं, गांव में मनुष्य रहते हैं। मम धर्मे अभिलाषः अस्ति, मेरे धर्म में अभिलाषा है। अध्ययने अभिलाषं कुरु, अध्ययन में अभिलाषा करो, अर्थात अध्ययन को करना चाहो। तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति, उसके मोक्ष में इच्छा है, या मोक्ष के विषय में वह चाहता है, या मोक्ष के विषय में उसकी इच्छा है, या मोक्ष के बारे में उसकी इच्छा है। थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा करना चाहा है। प्रातः सायं च गुरुं नमः, सुबह और शाम गुरु को नमस्कार करो। प्रातः सायं च गुरुं नमः। दिने पठ, दिन में पढ़ो, दिने पठ, दिन में पढ़ो। नक्तम न अधिकम पठ न लिखो, रात को न तो अधिक पढ़ो और न ही लिखो।
मयि गृहम आगते कृष्ण अपि आगतः। मेरे घर आने पर कृष्ण भी आ गया। मयि गृहम आगते कृष्ण अपि आगतः। मेरे घर आने पर कृष्ण भी आ गया। युधिष्ठिरे वनम गते अर्जुन अपि वनम गतः। युधिष्ठिर के वन जाने पर, युधिष्ठिरे वनम गते, युधिष्ठिर के वन जाने पर अर्जुन अपि वनम गतः, अर्जुन भी वन चला गया। पिता आगच्छति, पिता आता है। पितरम पश्य, पिता को देखो। पित्रा सह पुत्र अपि आगच्छत, पिता के साथ पुत्र भी आया। पित्रे भोजनम यच्छ, पिता को भोजन दो। पितुः विद्याम पठ, पिता से विद्या पढ़ो। पितुः इदम पुस्तकम अस्ति, पिता की यह पुस्तक है। भ्रातरम अव्वय, भाई को बुलाओ। जामात्रे फलम यच्छ, दामाद को, जमाई को फल दो। अग्नि ही वस्त्राणि वृक्षांच दहति, अग्नि आग वस्त्रों और वृक्षों को जलाती है। अग्नि ही ज्वलति, अग्नि जलती है। बालिका गीतम गायति, बालिका गीत गाती है। गुरु शिष्यम आह्वयति, गुरु शिष्य को बुलाता है। सह धर्मम अभिलषति, वह धर्म को चाहता है। इस तरह से हमारा ये 16वां अभ्यास है। 16वां अभ्यास आज पूर्णता को प्राप्त होता है और इसी के साथ हमारी आज की ये संस्कृत अनुवाद की कक्षा पूर्ण होती है। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।